खबर मुरैना से, जहां अपराधी कहकर दिमनी के मतदाताओं का किया अपमान। दिमनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपराधी कहने पर कांग्रेस प्रत्याशी की निंदा पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शिव मंगल सिंह तोमर ने आरोप लगाते हुए कहा, दल बदलू है। कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर रायबरेली से ग्वालियर तक है, अपराध कायम, विकास कार्य व मूलभूत सुविधाएं देने में रहे नाकाम। जनता से दूर रहने के कारण चुनाव में मतदाताओं ने नकार दिया। हार के कारण बौखला रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। विगत दिवस कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने भाजपा पर बूथ कैप्चरिंग के लगाए थे आरोप। भाजपा के पूर्व विधायक शिव मंगल सिंह तोमर ने किया खंडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि मंत्री व दिमनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर की सराहना की। योजनाओं व नेतृत्व की लोकप्रियता से मिले भाजपा को वोट। जो कह रही है, चर्चा के दौर है कि केंद्रीय मंत्री ने बाहुबल और प्रभाव से सामंजस्य बिठा लिया था कांग्रेस। नहीं, उनको खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। जनता इतनी खिलाफ है उनके द्वारा कि वो तो केंद्रीय मंत्री है। अगर मैं और गिरिराज दंडोतिया जी भी लड़ते तो रविंद्र सिंह को ये हाल देखना पड़ते आज जो देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होता तो उन्हें यही हाल देखने पड़ते जो आज वो देख रहे हैं। नल देना, उज्ज्वला के अंदर गैस कनेक्शन देना केंद्र सरकार के द्वारा किया गया तो माननीय मोदी जी को समर्थन मिला है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय मोदी जी की लोकप्रियता के रहते हुए उन्हें ये समर्थन मिला और दिमनी क्षेत्र की जनता ने उन्हें लाड़ प्यार दिया और मतदान करके आशीर्वाद दिया है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर एक तरह से झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। एक सपा में काम किया, फिर उसमें बसपा में आ गए, फिर बसपा से भाजपा में पहुंच गए और भाजपा से फिर कांग्रेस में आ गए। इस तरह के जो पार्टी के साथ कुछ नहीं कर सकते तो दिमनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे, यह दिमनी क्षेत्र की जनता ने समझ लिया तो उनको पूरी तरह नकार दिया। यही बात कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं, जब जीतते हैं तो कहते हैं कि हम जीत गए और जब हार की ओर होते हैं तो कहते हैं प्रशासन ने गड़बड़ी कर दी। जहां तक पोलिंग बूथ का सवाल है तो पोलिंग बूथ पे 17 तारीख को मतदान के बाद उन्होंने किसी तरह की शिकायत प्रशासन को ये नहीं की कि फलाने पोलिंग बूथ पे एक कब्जा हो गया। 17 को नहीं की, 18-19 को जब स्क्रूटनी होती है तो उनके एजेंट रहते हैं, वो प्रत्याशी खुद जाते हैं, तो उन्होंने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जनमानस का जो आक्रोश था और जब मीडिया ने उनको उछाला कि वो तो डिमोलाइज हो गए, खत्म हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पत्रकारों ने जब पूछा तो उनने बौखलाहट करके एकदम लगा दिया कि मतदान केंद्रों को लूट लिया, यहाँ के अपराधी तत्वों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इस क्षेत्र की जनता को अपराधी तत्व बताकर इस क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान किया है और बहुत ही मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। तोमर साहब, कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने भाजपा पर आरोप लगाए कि वोट की हत्या की है और उन्होंने इस बात की शिकायत निर्वाचन आयोग को भी की। कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर जी ने हार के कारण दिमनी क्षेत्र की जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशियों ने इस तरह का काम किया कि रविंद्र सिंह तोमर जनता के बीच में विधायक रहते हुए कभी गए नहीं, कोई संपर्क नहीं किया, कोई जनता के बीच में खरंजे, नाली, नल जल या किसी तरह का कोई काम करने की कोशिश सड़क, बिजली, पानी के संबंध में उन्होंने नहीं किया। इसलिए जनता ने उनको पूरी तरह नकार के और हाशिए पे खड़ा किया। तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाते हैं। दिमनी क्षेत्र की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते लोकप्रियता और उनकी उज्ज्वला योजना, उनके जो नल जल योजना में घरों में जल पहुंचाने का काम, आवास योजना और किसान सम्मान निधि जो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के डिपार्टमेंट की है, वो दोनों नेताओं की लोकप्रियता के कारण माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को लोगों ने वोट दिया और मतदाताओं का पूरा इसलिए उन्हें मिला। और यहाँ पर अंबा दिमनी क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का कोई अपराधी तत्व नहीं है, जबकि खुद जो प्रत्याशी हैं आपके रायबरेली से लेकर और ग्वालियर तक उनके पास मुकदमे कायम है। और दूसरे हमारे क्षेत्र के लोगों को मतदाताओं का ये अपमान है कि उन्होंने ये अपमान किया है कि यहाँ के लोग अपराधी किस्म के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से आए हुए उन्होंने फर्जी बोलकर, झूठ बोलकर इस क्षेत्र को गुमराह करते हुए और कहते हैं कि चंबल क्षेत्र की सेवा करूँगा। चंबल क्षेत्र की सेवा के लिए वो भाषण देते हैं
हे चंबल की माटी तुझे कुछ और दूं, तो हमेशा झूठ बोलते हैं, तकदीर और तस्वीर बदलने की बात करते हैं, जबकि इस क्षेत्र के किसी भी मतदाता के साथ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सहायता नहीं की और क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का विकास के मामले में कोई काम नहीं किया। जबकि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी सांसद थे 2009 में, तो 4 सब स्टेशन कांग्रेस के 56-55 साल में जब बिजली चलती थी, हम लोग 14-15 सब स्टेशन बनाकर बिजली देने का काम किया। दो पुलों से निर्माण करने के बाद 2 पुलों कांग्रेस बनाती है। 50-55 साल में हम लोगों ने 7 नए पुल बनाकर जो जनता को सुविधाएं दी, उसका असर था कि माननीय नरेंद्र सिंह जैसे नेता जो उसैद घाट जैसा पुल और हमारा जो अटार घाट जैसा पुल इस जिले को मेडिकल कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और भी कई सौगातें देने का काम माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने किया। क्षेत्र के अंदर विद्यालय 12 थे जब माननीय तोमर साहब यहाँ सांसद बने, और 21 नए विद्यालय हाई स्कूल खोलने का काम माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है।